अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। दोस्तों, अभी जो हम लोग वीडियो बनाने लगे हैं वो टॉपिक है डाइक, जो कि थायरिस्टर फैमिली का ही एक मेंबर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि एससीआर या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के ऊपर थी। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें जो है वो डाइक के ऊपर जो है वो वीडियो बना कर दी जाए। तो डाइक जो है वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, इससे बनता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। यानी ये एक ऐसा है डायोड जो कि अल्टर अल्टरनेटिंग करंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो डायोड जो है वो, अगर आपने देखा हो, वो तो हमारे पास एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। लेकिन जहाँ तक डाइक की बात करें तो डाइक को हम लोग कहते हैं ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। अब इसको बाई डायरेक्शनल डिवाइस हम लोग क्यों कहते हैं, वो इसके डायग्राम की वजह से कहते हैं, क्योंकि हम लोग डाइक के अंदर दो अदर डायोड जो है वो मुखालिफ सिमत के अंदर लगाते हैं। अब कैसे मुखालिफ सिमत के अंदर लगाते हैं वो आपको इस डायग्राम से आपको वाज़ेह हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमने इस तरीके से एक चीज़ बनाई, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक डायोड हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया, दूसरा डायोड जो है वो हमने इस डायरेक्शन के अंदर लगा दी, यानी एक दूसरे के मुखालिफ सिमत के अंदर लगा दिया। ये हमारे पास सिंबल बन जाता है एक डाइक का। तो डाइक का चूँकि हमारे पास दोनों जो डायरेक्शन है उसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है, तो हम लोग एक टर्मिनल को A1 कह देते हैं और दूसरे टर्मिनल को A2 कहते हैं। जबकि अगर आप देखें डायोड का क्या होता है, अगर आप डायोड के सिंबल को देखें तो इस तरह का एक सिंबल होता है। तो डायोड में एक साइड जो होती है वो हमारे पास एनोड होती है, दूसरी साइड हमारे पास कैथोड होती है। लेकिन डाइक के केस के अंदर ये हमारे पास A1 और A2 होता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होता है, इसलिए हम लोग इसको A1 और A2 कहते हैं। अब जहाँ तक मैं आपको बताऊँ डाइक का ये काम किस तरीके से करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम क्या है, थोड़ी सी हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। यानी डाइक को हम लोग समटाइम यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसकी कोई बेस है ही नहीं। विदाउट बेस ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर जो होता है उसको हम लोग डाइक भी कह सकते हैं। तो डाइक जो है वो, इसके ऊपर किसी किस्म की गेट टर्मिनल नहीं है। जैसे आपने एससीआर में देखा होगा कि एससीआर में एक अदद यहाँ पर गेट टर्मिनल होता है इसको ट्रिगर करने के लिए। जैसे अब यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो किसी जगह पर भी आपको जो है वो ये गेट का टर्मिनल मौजूद नहीं होता है, यानी ये विदाउट गेट टर्मिनल जो है वो एक थायरिस्टर का एक मेंबर है। तो अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डाइक तो मैंने आपको बता दिया कि ये दिखने में इस तरीके का होता है। लेकिन अगर आप इसकी इंटरनल लेयर डायग्राम को अगर आप डिस्कस करें तो ये हमारे पास 5 लेयर डिवाइस होती है। अब 5 लेयर डिवाइस हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग N1 कहते हैं, और ये हमारे पास दूसरी लेयर होती है जिसको P1 कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो होती है वो P1 के बाद N2, जबकि ये वाली जो रीजन पूरा होता है ये P3 कहलाता है, जबकि यहाँ से हम लोग पार्टीशन करके N3 कहा जाता है। अब इसमें और ट्रांजिस्टर में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं। वो सिमिलरिटीज़ ये हैं कि जो हमारे पास ये जो तीन रीजन होते हैं P1, N2 और P3, ये तीनों रीजन एक ही जैसे होते हैं। लेकिन जो ये N1 और N3 इसके अंदर थोड़ी डोपन का लेवल और किस्म का होता है। अब ये आप देख लो, ये 5 लेयर डिवाइस बन गई है, 1 2 3 4 5। इसके एक टर्मिनल को हम लोग कह देते हैं A1, जबकि दूसरे टर्मिनल को हम लोग कह देते हैं A2। ये हम लोगों के पास जो है वो एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एक जो है वो 5 टर्मिनल डिवाइस है। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग A1 और A2 दोनों के ऊपर मुस्बत भी वोल्टेज दे सकते हैं और मनफी वोल्टेज भी दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम थोड़ा सा जो है वो इसको पहले यहाँ से मिटा के ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि कैसे आप इसकी बाइसिंग करेंगे, यानी मुस्बत और मनफी वोल्टेज देंगे। बहुत ही आसान। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज देनी पड़ेगी और इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज देनी पड़ेगी। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज किसके साथ कनेक्टेड है, A1 के साथ, जबकि नेगेटिव वोल्टेज कनेक्टेड है A2 के साथ। तो जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन आपको मैं बता दूं कि ये पॉजिटिव से ये N1 के अंदर तो करंट दाखिल नहीं होगा, चूंकि ये फॉरवर्ड बाइस तभी होगा जब पॉजिटिव हमारे पास P1 के साथ कनेक्टेड है। तो करंट के जो फ्लो का रास्ता है वो P1 से दाखिल होगा N2 के अंदर, N2 से दाखिल होगा P3 के अंदर और P3 से फिर दाखिल होगा N3 के अंदर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P1 से दाखिल हुआ, N2 में चला गया,
N2 से दाखिल हुआ P3 में चला गया और वहाँ से फिर दाखिल हुआ N3 के अंदर। तो ये हमारे पास बुनियादी तौर पर मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है जब आपके पास A1 पॉजिटिव हो और A2 नेगेटिव हो। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सीन चेंज करते हैं। यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो उसको मैं उल्टा देता हूँ, यानी ऊपर वाला A1 नेगेटिव कर देता हूँ और नीचे वाला A2 पॉजिटिव कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा मैं ये तीर के निशान मिटा दूँ तो आपको समझ आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये पॉजिटिव A2 का इस कनेक्टेड है तो वो N3 से तो नहीं गुजरेगा, ठीक है। पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड बाइस तभी होगा जब ये P3 पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा। तो जो करंट के गुजरने का रास्ता होगा अब P3 से शुरू होगा, N2 में दाखिल होगा, N2 से आप P1 में दाखिल होगा और P1 से फिर N1 में। तो हमारे पास जो डायरेक्शन बनेगी वो ये होगी करंट के फ्लो की, P3 से होता हुआ N2 में दाखिल होगा, N2 से दाखिल होगा P1 के पास और P1 से फिर ये जाएगा N1 के साथ और उसके बाद ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये तो मैंने आपके सामने अभी रखा कि करंट का फ्लो अगर A1 पॉजिटिव होगा तो किस तरीके से होगा और A2 पॉजिटिव होगा तो फिर किस तरीके से होगा। अभी हम देखते हैं कि ये अगर आपने समझ लिया तो अब आपको वोल्टेज और करंट की जो खुसूसियात कर्व है वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि वो क्या शो करती है, आया जो मैंने बातें की हैं कि वो ठीक हैं या गलत हैं। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं डायोड की वोल्टेज और करंट की खुसूसियात कर्व, यानी उसकी करैक्टरिस्टिक्स कर्व। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरीके से एक्स वाई प्लान के ऊपर जो है वो ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज होगी पॉजिटिव, इस तरफ होगी नेगेटिव वोल्टेज, इस तरफ होगी नेगेटिव करंट, इस तरफ होगी पॉजिटिव करंट। अभी ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि डायोड जो है वो उस वक्त काम करेगा जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज यानी पॉजिटिव वोल्टेज जो अप्लाई करोगे उसकी वैल्यू ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगी। अगर तो ये ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होगी तो फिर ये काम नहीं करेगा, मामूली सा करंट फ्लो करेगा जिसको हम लोग लीकेज करंट करेंगे। वो कौन सा करंट है ये देखें, जैसे ही यहाँ पर मैं वोल्टेज कहता हूँ फॉर एग्जांपल +1 है, +2 है, +3 है, अप टू सो ऑन चलते जाएँ। यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता करंट अगर बढ़ाते जाएँ, हम सपोज करते हैं कि ये वो पॉइंट है जिसको हम लोग कह देते हैं VBO यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज। इस ब्रेक ओवर वोल्टेज को जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये जो हमारे पास डायोड है ये कंडक्शन मोड के अंदर चला जाएगा, या यूँ कह लो कि वर्किंग कंडीशन में चला जाएगा। तो वर्किंग कंडीशन में जाएगा तो इसकी ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यानी अब ये जो चीज़ हमारे पास शो कर रही है ये बुनियादी तौर पर हमारे पास IH या होल्डिंग करंट शो करती है इस डायोड की। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके पास वोल्टेज सपोज करते हैं कि A1 के ऊपर पॉजिटिव है। अभी हम ये देखते हैं कि अगर A2 पॉजिटिव होगा तो फिर क्या होगा। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो स्टार्ट में उसी तरीके से ये काम नहीं करेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ये जो पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं VBO यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज पॉइंट, वहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो काम करेगा और ये कंडक्शन मोड में चला जाएगा। उससे पहले ये वाला जो करंट है ये लीकेज करंट कहलाएगा। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये हमारे पास हम सपोज करते हैं ये +A2 वोल्टेज है, यानी A2 मुस्बत है, इसमें A1 मुस्बत है। तो इस ग्राफ से क्लियरली आपको पता लग रहा है कि ये जो डायोड है ये ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पे तो ये बहुत ही मामूली करंट फ्लो कराएगा, लेकिन जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज से हम क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास कंडक्शन मोड के अंदर चला जाएगा। अब जिसका इस्तेमाल कहाँ पे है इस मतलब डिवाइस का, डायोड का, चूँकि ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सूरतों में काम करता है, लिहाजा इसको हम लोग थायरिस्टर की जो एक और फैमिली मेंबर है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइक, उसको बुनियादी तौर पर ट्रिगर करवाने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कैसे ट्रिगर करवाएंगे, एक छोटा सा मैं आपके सामने जो है वो उसकी डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास होता है ट्राइक, उसका सिंबल ये होता है, ये एक अदद जो हमने डायोड का ही बना दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने एक टर्मिनल निकाल दिया गेट का, ये आपके पास इसको हम लोग कह देते हैं A1 A2, ये हमारे पास सिंबल बन गया ट्राइक का। और इसी को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एक अदद डायोड। लगाने का मकसद ये है कि ये इसको ट्रिगर पल्स देगा दोनों सूरतों में,
कौन सी दोनों सूरतों में? पॉजिटिव के केस में भी और नेगेटिव के केस में भी, यानी ये किसी सूरत में भी ऑफ कंडीशन में नहीं लेके जाएगा, हमेशा इसको ऑन ही रखता है। ये डाइक का बुनियादी फंक्शन होता है। बाकी इसको हम लोग डिमर में भी इस्तेमाल करते हैं, हीट कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक के अंदर काफ़ी बातें डाइक से रिलेटेड समझ आ गई होंगी। जिन बच्चों को अभी भी कोई मसला मसाइल है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई इंस्टेंट करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।